हरियाणा पंजाब बिल्कुल एक ताजा अपडेट भी दे दें भाई हमने। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले तो हमारा तो रही जो जानकारी आई है कि मनोहर सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। इतने मानस थे इसमें और भी चोट फेट लगभग 10-12 का और चोट भी लग रही। बहुत दर्दनाक ये हादसा था, बहुत दर्दनाक हादसा जिसमें कि राम मेर जो की सरपंच भी थे भाई और किसान तो थे, और भाई उनकी इस हादसे में जो है दर्दनाक मौत होगी। बीजेपी की और बादल की सरकार थी पंजाब में, और यहाँ मोदी की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था, ये काम सरकार का था। मोदी ने मिलिट्री खड़ी करके क्यों नहीं बनवाई ले? अंग्रेज आगे चुंगल तो निकले थे, ये काले अंग्रेज आगे जी, यानी दूसरी गुलामी झेल रहे हैं। हाँ, दूसरी गुलामी। अंबानी और अडानी काले अंग्रेज आगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने देश को गुलाम किया था। अब यहाँ अंबानी और अडानी कंपनी आई है, देश को गुलाम करने लगी। 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान कर दिया है किसानों ने। और भाई इसका गिला है एक बहुत दुखद खबर की भी अगर बात करें तो लगातार जो है कि जिस तरह भाई धरना प्रदर्शन का जो दौर चल रहा है, तो भाई उनका आग्रह भाई शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और ठीक वो काम एक आज़ादी की जंग थी जो कि 1947 में जीत ली गई थी, और एक आज़ादी की जंग के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया है 8 तारीख ने, यानी कि कल का दिन है जिस दिन भाई किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन ये जो दौर चल रहा है, दिल्ली का जो घेराव चल रहा है, इस घेराव में 26 तारीख तक लेकर और आज तक की अगर बात करें तो लगभग 9 किसान शहीद हो गए हैं भाई। मुंडाल की बात कर लो या टिकरी बॉर्डर की बात कर लो। और फिलहाल की अगर आज की ताज़ा उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल हम रोहतक तक है और दिल्ली रोड पे हाँ अराड़ा सवेरे 8 बजे एक एक्सीडेंट होया जिसमें कि भाई एक किसान जो है वो शहीद हो गया। बहुत दुखद खबर है यार, और प्रत्यक्षदर्शी हमारे दौरे मौजूद हैं जो उस टाइम मौके पे थे। तो क्यों करके मामला बना जी, क्या घटना थी, क्यों करके मामला बना? मेरा नाम प्रवेश है जी, मखरावड़ गांव का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं सामने लंगर में सेवा दे रहे थे, यहाँ पर ट्रॉली ट्रैक्टर खड़ी थी अपने किसान भाइयों की। पीछे से एक ट्रक आया और उसने धुंध का थी कुछ उसका नहीं थी, पीछे से उस ट्रॉली को मारी, ट्रॉली को लगते ट्रॉली पलट गई। पलटने के बाद में 4-5 दिन जो मैं एग्जैक्ट के लोकेशन थी किसी एक्सीडेंट होया था वो जो यहाँ हुआ था। अच्छा, तो क्या लापरवाही हुई उसमें, गलत गड़बड़ की हुई? गड़बड़ यहाँ थी जी, वो ड्राइवर जो था ट्रक का वो नींद में था जी। और ये ट्रक का ड्राइवर की था वो ट्रक का ड्राइवर है नहीं पता नहीं जी, ट्रक को पुलिस वाले ले गए जी। हाँ जी, ट्रैली कौन सी थी वो आगे खड़ी है जी, वहाँ साइड में। आज भाई मार गिला है तम तरती दिखावांगे भाई। लापरवाही अगर जो ध्यान रखा जाए तो बड़ी लापरवाही तो बचा जा सके है, और इस तरह की चोट फेर तो बचा जा सके है। यूँ भाई कैमरा मैन थी कहूँगा थोड़ा सा आज जल्दी। अरे भाई बहुत दुखद खबर है जिस तरह एक तो आज़ादी की जंग में शहीद हुए थे जो हमारे क्रांतिकारी थे, आज़ादी की जंग जो लड़ी गई थी उसमें शहीद हुए थे। और एक यह भी एक तरह से किसानों का जो कहना है कि 3 काले कानून हैं जो उनसे आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही है। और यह वह ट्रैली है भाई, तो हम देख सको हो बहुत दर्दनाक ये हादसा था, बहुत दर्दनाक हादसा जिसमें कि राम मेर जो की सरपंच भी थे भाई और किसान तो थे, और भाई उनकी इस हादसे में जो है दर्दनाक मौत होगी। और प्रत्यक्षदर्शी मार के मौजूद हैं। भाई जी क्या नाम आपका? विजेंद्र जी। विजेंद्र, तो विजेंद्र भाई क्यों ज्यादा चोट लगी, बचा नहीं जा क्या जी? चोट तो ऑन द सपोर्ट उसने उठा के भी ले गए जैसे तैसे करके गाड़ियां यहाँ से निकाली ले गए, लेकिन चोट इतनी जबरदस्त एक्सीडेंट था तो उसकी इतनी चोट थी पहुंचते पहुंचते खत्म हो रही जी। अच्छा, कितने मानस थे इसमें और भी चोट फेट? हाँ, लगभग 10-12 का और चोट भी लग रही है, लेकिन वो थोड़े बचाए गए, कुछ यहाँ भी फर्स्ट एड हुई है, लेकिन एक की लगभग थोड़ा यहाँ से चलने के बाद डेथ होगी थी उसकी। कौन सा गाँव के सरपंच थे ये जी? छैनबनबोरी डिस्ट्रिक्ट हिसार में पड़ता है जी। उम्र कितनी थी? उम्र उनकी लगभग 50-55 के करीब उम्र थी। 50-55 के आसपास की उम्र भाई। छैनबनबोरी यानी कि छैन गांव के सरपंच थे हैं रामेर, जो कि आड़े तक कुछ है दूरी पे दिल्ली बॉर्डर। कितनी दूर आड़े? आड़े लगभग 30 किलोमीटर जी। लगभग 30 किलोमीटर का दूरी पे आड़े तक दिल्ली बॉर्डर है। और तुम देखने लग रहे हो भी लगातार जो है किसान जान लग रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे अपनी आज़ादी की जंग लड़ने खातर। उसे आज़ादी की जंग को लड़ने के लिए जो सरपंच रामेर है उस जंग में जान लग रहा था, और भाई यू हादसा हो गया उनका गिला है। और ये हाईवे पे यू हादसा हो गया, दर्दनाक हादसा। और ट्राली तो हम देख सको चुकरते तो टूट रही है। तो और चोट फेट और भी किसी के लगी भाई? हाँ जी, लगभग 10-12 आदमी चोट लग रही है जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी, एक ही ट्राली थी कि 2-3 थी? ट्राली, एक ट्राली में आदमी थे जी उनके। अच्छा। दूसरी ट्राली और ट्रैक्टर में, तो उसमें अपना राशन ले रहे थे वो। अच्छा, चलो एक बार वो भी दिखाऊंगा बेहतर थी। वो रोड तो उतार के साइड में लगा दी। अच्छा, साइड में लगा रखी है। यह लोकेशन की है एग्जैक्ट कौन सी जगह है?
या जी खरावड़ गांव है, खरावड़ गांव का बाईपास है नियर पुलिस चौकी जी। अच्छा, खरावड़ गांव का बाईपास है ये, नियर पुलिस चौकी। अच्छा, नज़दीक पुलिस चौकी लगे है। हाँ जी। तो भाई बड़ा दर्दनाक ये हादसा जिसमें कि भाई बड़ी दर्दनाक मौत जो है वो किसान की हुई है। यह है दूसरी ट्राली, दूसरी यो या भी बेमुसी है ये। हाँ, ये पीछे से पट गई या मुझ गई थी। ले भाई कैमरामैन दिखूंगा, ये देखो भाई ध्यान से। अच्छा, दूध भी था इसमें, ये देखो भाई। राशन वगैरह ले रहे थे जी अपना वो। तो बहुत दर्दनाक ये हादसा था जिसमें कि भाई कईया के चोट कहाँ के लग रही भाई? लगभग 10-12 आदमी है चोट है जी। अच्छा, 10-12 आदमी चोट लग रही। या यू आ रहे तो हमने कर रखी व्यवस्था। हाँ जी, ये खाने की है, जो भी कोई अपना किसान भाई आओ भूखा नहीं रह सके। 24 घंटे लंगर तैयार है जी, भंडारा चालू है। बिल्कुल। हाँ जी, तो तुम देख सको भाई, तुम देख सको जगह जगह जो है किसानों के लिए, जैसे पंजाब का किसान जब हरियाणा में एंट्री करा है तो उसके लिए व्यवस्था भी कर रखी है। और तुम देख सको आज़ादी के दीवाने मौत से नहीं डरते को नहीं, लेकिन भाई दर्दनाक हादसा होया है। और ईब तक भी अगर बात करा तो प्रधान जी, हाँ राम राम जी, हाँ ठीक तो हाँ प्रधान जी, लेकिन जो ये बड़ी दुखद घटना ईब तक जैसे यू आंदोलन चल रहा है, 8-9 किसान शहीद हो लिए लगभग 10, हाँ लगभग। तो आज भी जिस तरह जो घटना घटी है सवेरे, बड़ी दुखद घटना है। तो क्या कहना चाहोगे, ये आंदोलन किस दिशा में जाने लग रहा है? आप लोग तो लगातार मीटिंग का दौर भी चल रहा है, सरकार का गेला क्यों नहीं मान रहे? भाई धर्मो हमने एक बात कहा, आज जो यह घटना घटी ना, सबसे पहले तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे जो भी होया है, और उसके परिवार को तलावा देते हैं। पूरा अपना संगठन है जो अपने किसान भाई मजदूर भाई है, उसके परिवार के साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे भाई। और सरकार है को तो एक ही बात बोलता हूँ मैं, बॉर्डर पर किसान मरने लग रहा है, रोडा पे किसान मरने लग रहा है, देश का नाश होने में कोई कसर नहीं रह रही है भाई, बहुत आखिर हो रही है भाई। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा भाई, जो किसान जो दर्दनाक मौत का शिकार होने लग रहा है, कितने तो जड़िया मरने लग रहा हो, कितने रोड पर एक्सीडेंट होने लग रहा है, जो पूरे देश का पेट भरने का काम कर रहा है, देश को जिंदगी देवे है, आज वो किसान आज़ादी की इस जंग में शहीद होने लग रहा है। और लगभग 9-10 किसान जो है इस आज़ादी की जंग में शहीद हो लिए। बहुत दुखद यह घटना है। तो प्रधान जी के लगे, जिस तरह 8 तारीख तक का अल्टीमेटम था, भारत बंद का आह्वान भी दे दिया, कल भारत बंद है पूरा, तो किस दिशा में जाने लग रहा है आंदोलन? देखो जी, आंदोलन तो खाली इंडिया का तरह नहीं, वर्ल्ड का आंदोलन बन गया जी, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। सरकार जब तक नहीं मान जाएगी ना, क्योंकि हम एक चीज चाह रहे हैं, हमारे बड़े भाई भी खड़े, सारे हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, हमें बोना चाहना, हम काटना भी चाहना है भाई, ईसा काट देंगे, समझ में बात नहीं आओगी। जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कराएंगे भाई बात। कल का हमारा पूर्ण भारत बंद है, सभी का मतलब सहयोग मिल रहा है, 36 बिरादरी का, एक व्हीकल भी रोड पर नहीं चलने देंगे, सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां सुबह। अच्छा प्रधान जी, 9 तारीख का सरकार ने भी टाइम दे रखा है भाई, 9 ना हमारी बैठक होगी और 9 ना हम किन में फैसला देवांगे, क्या लग है 9 तारीख ने सरकार की तरफ से क्या फैसला है इसके? बड़े ओ छोटे भाई एक बात बताऊंगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मावता जी मीटिंग में हाजिर रहते हैं, अपना पता सारी बातों का। अब की बार उन्होंने मेरा पास भी बनवाया है, 9 तारीख को मैं भी मीटिंग में जाऊंगा। सिर्फ एक ही बात कही दिवा से निकलते, जो मीटिंग गई अपनी 5वें दौर की, 8 तारीख का भारत बंद कर दो, भारत बंद का ऐलान हो गया। 9 तारीख को यह सरिया 9 चाहिए है, हम मीटिंग का कोई टाइम नहीं लेकर नहीं देंगे भाई, यानी कि तारीख पे तारीख हाड़ा दौर भी नहीं चलेगा। चलो बिल्कुल, आगे के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो जिनने घटना भी देखी है, जो दुखद घटना हुई। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा विजय नाम जी। विजय। तो विजय जी, जिस तरह जो वो एक्सीडेंट होया, चोट फिट लगी, आपने भी थोड़ा कैमरामैन दिखाऊंगा, थोड़ा दिखावा है, यहाँ जो है फर्स्ट एड की व्यवस्था भी कर रखी है इन्हें। तो कुछ आड़े जो आपने जो व्यवस्था दे रखी है वह भी कुछ काम आई? हाँ, काम आई है जी। हमने ये पूरा जो पट्टी वट्टी है वो लगाया, जितना ट्रीटमेंट हमारे से हुआ जल्दी करके हमने। डॉक्टर साहब आ जाओ। नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे मान ली जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो आपने जो फर्स्ट एड वगैरह की जो आड़े सुविधा बना रखी है, या कुछ काम आई उस टाइम पे? बस पट्टी थोड़ी काम आई, खास काम ना कर, जान नहीं बच पाई। सबसे बड़ा दुखद घटना ये घटना है। चलो, आप लोगों ने अपनी तरफ से व्यवस्था तो कर रखी है। तो भाई व्यवस्था की जब बात करें तो जिसा वह बात है, अपना जो किसान है देसी मानस है भाई, और देसी मैनेजमेंट कर रखी है अपनी तरफ से व्यवस्था में। कोई चूक अपनी तरफ से व्यवस्थाओं में तो कोई चूक नहीं, खान पीन की दवाइयाँ की हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई चूक नहीं जी। और जब ये हादसा होया, जिसका थोड़ी बहुत चोट थी उसका जी दवाई पट्टी करी, बाकी एम्बुलेंस आ गई थी जी। और तकरीबन हमारी जो ट्रैक्टर ट्रेली वाले किसान भाई थे वो रोड से नीचे ही थे जी, वो ट्रक वाला जो था वो नींद में था जी, कुछ धुंध का काम था जी, पूरा इतना सो रहा होगा यार, किसान की जान चली गई, किसान की जान चली गई जी। कुछ हमारे मतलब चोट भी बहुत कई लग रही जी। और लगभग अब तक इस आंदोलन में जी 10-12 किसान शहीद हो लिए। और हम सरकार तो ये मतलब पूछा हाँ कि भाई
बॉर्डर पे है वो देश के खातर मरने लग रहा है, हमारा यो किसान भी देश के खातर मरने लग रहा है खतरा न पैदा करे तो भाई हमारे किसान भाई ने भी शहीद का दर्जा 1 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी भाई हमारे को भी मिलनी चाहिए। हमारे जो किसान भाई एक्सपायर हुए हैं शहीद का दर्जा उनको भी मिलना चाहिए। और हमारी सरकार से मांग भी है और सरकार को चेतावनी भी है जी, अब की बार सरकार ना उखाड़ दें जब हमारे किसान के साथ ना हुआ तो सरकार के पैर उखाड़ दें जी। सरकार को ये बता देंगे कि उसने गलत छेड़ दिया किसान को। हम अंग्रेज आगे चुंगल तो निकले थे, ये काले अंग्रेज आगे जी, यानी दूसरी गुलामी चल रहे हैं। हाँ दूसरी गुलामी है। अंबानी और अडानी काले अंग्रेज आगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने देश को गुलाम किया था, अब ये अंबानी और अडानी कंपनी आई है देश को गुलाम करने लग रही है। प्रधान जी ये न्यू था जिस तरह मान ली सरकार का एक दिमाग में यह बात चल रही थी, प्रदेश सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, अभी जो किसानों का जो जमावड़ा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपका अपना एनालाइज किया आप तो कदे होड़े बॉर्डर पप्पा हो कदे किते व्यवस्था में क्या लगे भाई धर्मो देखा तो मैंने बॉर्डर के ऊपर था, मैं कुंडली के ऊपर मैंने पता लगा रोहतक के पास एक्सीडेंट हो गया। मेरा लिखिता के आधार पर फर्ज पड़ा था, मैं रोहतक मेरे बड़े भाई रही ने जो संभाला नौकरिया, आपका पता लग गया। मेरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ छोड़ेगा, मैं सीधा भाग के आया हूँ। सबसे पहले जो मेरे भाई ने मांग करी है ना वही मांग मैंने करी थी, परिवार को 1 करोड़ रुपया, शहीद का दर्जा, सरकारी नौकरी, और जो घायल हो रहे 5-5 लाख रुपया उनको। लेकिन प्रधान जी सब तो बड़ी समस्या भी रखी है, जब ये मांग जब वो 3 काले कानून पर सरकार नहीं मान रही तो आपने लग गया ये मांग पूरी होंगी। देखो जी आपने भी बात सुनी होगी तोमर जी की, अपने कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर की, जिस टाइम पे वो विज्ञान भवन से बाहर निकले हैं उस टाइम पे उनकी मीडिया की रिपोर्ट वायरल हो रही, मेरे द्वारा रिपोर्ट है भाई। उनने एक बात कही है, अगर मैं इन वो हमें रद्द कर देंगे पर अडानी अंबानी का दबाव मामले फिर लागू करने पड़ेंगे ये, तो इसके आधार पर अपना नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? पब्लिक के बीच में आ जाओ जी। जब ये काले कानून रद्द नहीं करेंगे तो तानाशाही ना खत्म किसान कर देगा जी, जो या तानाशाही हो रही है इसको किसान खत्म कर देगा अगर काले कानून रद्द नहीं होंगे तो जी। तो एक बुजुर्ग और है हमारे बीच में जो कि इस 3 अध्यादेश के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जी क्या कहना चाहोगे? प्रदेश सरकार का जो रवैया है 3 अध्यादेश को लेकर, केंद्र सरकार का जो रवैया है पूरा अड़िग हो रहा है, अड़े पड़े हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ जी जो केंद्र सरकार जो किसानों के साथ जुल्म कर रही है ना, वो इतना जुल्म कर रही है, इतना जुल्म तो अंग्रेजा ने भी नहीं किया होगा। किसान मरने लग रहे, सर्दी में भी पानी भी छिड़कने लग रहे हैं। फिर मैं एक बात जेपी दलाल के बारे में कहना चाहूँ, हरियाणा के कृषि मंत्री के बारे में। आज तक जब आंदोलन शुरू हुआ 3 दिन पहले 3 दिन हुए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था मनोहर लाल खट्टर ने कि हरियाणा के किसान खुश हैं इस बिल्ला से और कोई किसान हिस्सा नहीं ले रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ, वे खुश है। अब मनोहर लाल खट्टर ने ये पता लग गया होगा हरियाणा का किसान खुश है या नाराज है। सारा हरियाणा का किसान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और कल जेपी दलाल ने हरियाणा के कृषि मंत्री ने बयान दिया था कि मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन एक काम करो किसान, हरियाणा के किसान पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा ये लिखवाओ कि भैया मैं इस वाइल का पानी दे देंगे। मैं जेपी दलाल को ये कहना चाहता हूँ ये डंडे मत लड़ावे, ये कमेटी ने मत तोड़े। पीछे बीजेपी की और बादल की सरकार थी पंजाब में और यहाँ मोदी की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था, ये काम सरकार का था। मोदी ने मिलिट्री खड़ी करके क्यों नहीं बनवाई लें किसानों ने? मैं ये कहूँ जेपी दलाल ने आप हाथ जोड़ के कहा आप जनता ने मत बढ़ाओ, किसानों ने मत बढ़ाओ। आपकी इतनी बड़ी चाल है, आप मुख्यमंत्री बनना चाहो हरियाणा का, मोदी द्वारा नंबर बना लिया। यह ठीक वाई नीति है, यह ठीक वाई नीति है, फूट डालो राज करो। मैं जेपी दलाल ने ये कहना चाहूँ ये नंबर मत बनाओ, किसानों के नंबर मत बनाओ, ये चाल मत चला, किसानों में फूट डलवा दे। किसान ही भी इस चाल का शिकार को नहीं हो भाई, किसान ही भी इस चाल का शिकार नहीं होगा। हम पंजाब के साथ किसान के साथ हरियाणा सारा कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा है। लेकिन कृषि मंत्री से फिर कहना चाहूँ यह चाल मत चल रहा है, ये दोगली नीति मत अपनावा। चलो भाई चलो, और भी ताजा अपडेट भी तरती देने चला। व्यर्थ नहीं जाऊंगा बिल्कुल। हरियाणा सरकार तो गुहार करूँ कि क्या नाम लेकर यू आंदोलन जो चल रहा नहीं हमारा यू व्यर्थ नहीं जाओगा, मेहनत रंग लाओगी हमारी। ताजा अपडेट भी देने जिंदाबाद किसान एकता, बिल्कुल हरियाणा पंजाब बिल्कुल। एक ताजा अपडेट भी दे दें भाई हमने। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले हमारे तो रही जो जानकारी आई है कि मनोहर सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। कल की जो स्ट्रेटजी है, कल जो भारत बंद है उसके ऊपर खट्टर सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। दूसरी अपडेट यह है कि सरकार गिराने की तैयारी में भी कुछ लोग बता रहे हैं
जो राजनीतिक चाणक्य हैं उनका यूँ कहना है कि भाई कुछ भी हो सका है। प्रदेश सरकार की अगर बात करा तो कितने कितने उठा पटक का दौर भी चल पड़ा है। जेजेपी के जो कुछ विधायक हैं वह कितने कितने अपना विचार विमर्श करने लग रहे हैं। जो मार तो उड़दी जो जानकारी बेस की पुष्टि तो करते नहीं, लेकिन जो उड़दी जानकारी आने लग रही है कि कुछ भी हो सका है, प्रदेश सरकार इस टाइम खतरा में है। और भाई कुछ भी हो सका है, कल का जो भारत बंद का जो आह्वान है उससे पहले बड़ा उठा पटक जो हरियाणा की राजनीति में देखने मिल सका है। तो चलो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई किसान का जो बलिदान है, किसान का जो बलिदान है, क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, देश को आज़ाद करवा दिया। अब किसान खुद गुलाम है और अपनी आज़ादी के लिए बलिदान की एक लंबी लिस्ट जो है, मैं फिर कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेगा हर वर्ष मेला, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ठीक वो है जो इतिहास है वो दोबारा दोहरा जाने लग गया। हम देखने लग रहे हो व्यवस्था की अगर बात करें तो देसी स्टाइल में किसानों ने अपना अपना लेवल पे व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये दुखद हादसा है, किसान की जो यह दर्दनाक मौत है, यह भाई बहुत दुखद है। और हम फिर कहेंगे सरकार थी भाई जागो सरकार जागो। और भाई यहाँ जो 3 काले कानून है इसमें जो कमी है उसको दूर कराया जाए। भाई इस वीडियो ने कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि भाई यह समस्या खत्म हो सके। भाई कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो।